डायरेक्टर प्रकाश झा की नाना पाटेकर और जीशान अयूब सारा संकल्प नाम से एक नई वेब सीरीज Amazon MX प्लेयर पर रिलीज हो चुकी है। अब इस शो का टीजर ट्रेलर देखने के बाद ये मुझे कुछ खास एंगेजिंग नहीं लगा था, लेकिन नाना पाटेकर साहब की परफॉर्मेंस देखकर मुझे पता नहीं क्यों एक सुकून सा मिलता है और ये शो भी मैंने केवल इन्हीं की वजह से देखा है। तो अब ये सीरीज देखने के बाद मुझे कैसी लगी और क्या ये शो देखने लायक है या नहीं, आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। पटना में एक स्कूल चलाता है, गुरुकुल। पता नहीं चला तुम सब गुरुकुल में अपना पहला कदम कब रखे, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाला है तुम लोग का। सबसे पहले तो इस शो की कहानी वही टिपिकल पॉलिटिक्स, पावर, रिवेंज और सेम घिसी-पिटी कॉन्फ्लिक्ट्स के आसपास घूमती रहती है जो हम लोग हमेशा की पॉलिटिकल न्यूज में देखते रहते हैं। सिर्फ एक चीज ने मुझे इस शो में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बनाए रखा और वो है गुरु और चेले के बीच का आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। और गुरु भी ऐसा जिसको आप इन्फ्लुएंशियल एजुकेटर बोल लो, किंग मेकर बोल लो या मास्टर मैनिपुलेटर बोल लो, आपकी साइकोलॉजी को इतना आसानी से बदल देगा कि आप उस पर डाउट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। पर्सनली इस तरह के इंसान के साथ काम करके मैंने काफी कुछ सीखा भी है और नुकसान भी झेला है और उसी इंसान को बाद में उसी की भाषा में सबक भी सिखाया। एनीवेज, ये स्टोरी फिर कभी और के लिए। अब इस सीरीज के टोटल 10 एपिसोड है और हर एक एपिसोड की लेंथ करीब 40 से 45 मिनट है। सिर्फ लास्ट के 2 एपिसोड तकरीबन 1 घंटे के आसपास हैं। लेकिन ये शो देखते समय मुझे कई बार ऐसा फील हुआ कि इसको 7-8 एपिसोड के अंदर भी निपटाया जा सकता था, जिससे स्टोरी का फ्लो पूरा एंगेजिंग और एंटरटेनिंग बन सकता था। जबरदस्ती वेब शोज की लेंथ को लंबा खींचना ऑडियंस के लिए इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर मेकर्स ने स्टोरी को चौथे या 5वें एपिसोड के बीच में से इंटरेस्टिंग बनाना शुरू किया है और पहले 3 एपिसोड बिल्कुल ही आटू झाटू टाइप के बिलो एवरेज बना रखे हैं, तो मोस्टली जनता सिर्फ आपके लिए चौथे 5वें एपिसोड तक का वेट नहीं करने वाली। 70% लोग शो को इसी बकचोदी भरी होशियारी की वजह से बीच में से अपनी कन्नी काट लेते हैं, क्योंकि ऑडियंस का अटेंशन स्पैन ऑलरेडी खत्म हो चुका है और तुम उनको बीच में से इंटरेस्टिंग चीज परोस के खिलाना चाह रहे हो। तो मेकर्स ऊपर वाला ही बचाए तुमको इस चूतिया बुद्धि से। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो पूरे शो में मुझे सिर्फ 3 लोगों की परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया लगी। सबसे पहले तो है अपने नाना भाऊ। ये अपनी परफॉर्मेंस और एक्सप्रेशंस को पहले के कंपैरिजन में काफी सेटल रखने लगे और ये चीज मुझे एक्टर्स में काफी पसंद आती है। 20% की मेहनत इज इक्वल टू 80% का आउटपुट। आई थिंक ये कहावत इन्हीं महाशय को देखकर बनाई गई है। और दूसरा एक्टर जिसका काम मुझे शो में सबसे बढ़िया लगा वो है जीशान अयूब। ये भाई साहब अपने इमोशंस को जितना एफर्टलेस तरीके से स्क्रीन पे प्रेजेंट करते हैं, सिर्फ गिने चुने एक्टर्स ही बचे हैं जो इस चीज को ठीक से पुल ऑफ कर पाते हैं। और तीसरे हैं नीरज कबीर। ये अपने कैरेक्टर के डायलॉग्स को जिस खूबसूरती से विद एवरी माइन्यूट पॉज के साथ डिलीवर करते हैं, मेरे लिए तो ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज के मेन स्ट्रीम एक्टर्स को डायलॉग्स डिलीवर करना तो दूर की बात है, ढंग से स्क्रिप्ट पढ़ना तक नहीं आता है और चले हैं हीरो बनने। और ऊपर से इस शो को लेकर पूरे इंटरनेट पे कोई हाइप भी नहीं बनी है। इसलिए मुझे लगता है कि ये शो भी बिल्कुल आयाराम गयाराम टाइप का निकलेगा। सो ओवरऑल ये मुझे एक वन टाइम वॉच लेकिन एवरेज सीरीज लगी है। अगर आप घर पे वेले पड़े हो और बिना पैसे फूके अपना टाइम काटना है तो Amazon MX प्लेयर पे ये शो देख के अपना मत्था फोड़ सकते हो। तो अगर आपने सीरीज देख ली है तो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी तरह के जेन्युइन रिव्यूज के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।